नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दर्पण टुडे और हम बात करेंगे शहर आपका बाढ़ आपकी। शहर आपका बाढ़ आपकी मतलब कि शहर में नगर पालिका से नगर निगम हुआ है, नगर निगम में कितना रहा कि नगर निगम जो बना है उसके बाद में क्या शहर की स्थितियां रही। तो हमारे साथ में यहाँ पे हमारे साथी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से शहर की स्थिति है और उनके जो बाढ़ है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे वार्ड पार्षदी का अपने वार्ड से। तो सर क्या कहेंगे, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और दूसरा जानेंगे हम शहर की स्थिति को लेकर। अगर हम बात करें तो किस प्रकार की शहर की स्थिति है आज की डेट। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान श्री यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल का काफी मार्गदर्शन हो और हर व्यक्ति के सामने सफल हो। दूसरा, वार्ड नंबर 64 से मैं कांग्रेस से आवेदन किया है और मुझे सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये आश्वासन दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के लिए मैंने जो वार्ड की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, उस पर भी नगर निगम द्वारा निरंतर आघात किया जा रहा है। हमारे यहाँ बंदरों की समस्या, रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा सा मैं आपका टॉपिक जानना चाहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि रोटी तो चलो कहीं ना मकान तो कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन रोटी और कपड़े का क्या नगर निगम का तात्पर्य है इसमें थोड़ा सा। आज के जमाने में जो हमारी रोज की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कम हो गई है। कोरोना के मारे बहुत नौकरी छूट गई है और हम जो कमाते हैं उसी के हिसाब से खर्चा करते हैं। चाहे हमारा जो पैसा हो किसी में भी ले ले नगर निगम, जैसे हम कपड़े सुखाती है हमारी बंधन ले जाती हैं, बच्चे या महिला कुछ खरीद के लेके आती है बंधन ले जाती है, तो उससे हमें बहुत परेशानी आती है। रोज हमारे किसी बच्चे को, महिला को या बुजुर्ग को बंधन फेंक के जा रहे हैं। कोई मोहल्ले में उसकी काउंटिंग करने वाला भी नहीं है कि वार्ड में कितने व्यक्तियों को बंदरों ने खाया या उनसे परेशान हुई, कितने रुपए का हमारा नुकसान किया साल में। और जो मकान की बात है, सभी मकान, हमारा जो वार्ड है वो मथुरा नगर का एक मुख्य सिर है, धर है, तो आप सबसे ऊंचे टीले पे बसा हुआ है। और उस वार्ड में ना तो आज तक सीवर है और ना ही पानी पीने योग्य है, ना ही पानी के जो पाइपलाइन डाली गई है वो जगह जगह से क्षण विच्छित हो गई है। पानी मर रहा है मकानों में, नालियों में प्लास्टर नहीं है, सब पानी मकानों में जा रहा है। और हर साल जो चौबियापाड़ी में रह रहा है उसे अपने जीवन बचाने के लिए मकान में करीबन लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए का मरम्मत करानी पड़ती है उस घर को साधने के लिए। तो अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम तो ये कहता है कि तो टीले पे है, पूरा चौबियापाड़ा जो है पूरा क्षेत्र टीले पे बसा हुआ है। और दूसरा ये बताया जाता है कि नगर निगम द्वारा बंदरों के लिए कई बार अभियान चलाया गया, बंदर पकड़ अभियान भी चलाया गया था, कई बार सुविधा दी गई, तो उसको लेके क्या। ये सब बात खोखली है, इनमें कोई सार नहीं है। पकड़ते हैं 150 बंदर पकड़ लिए, वो यहाँ की जगह किसी और जगह छोड़ दिए। बंदर ऐसी चाहत है कि जो यहाँ गीत जाता है वहाँ गीत जाता है भाई, और वो बंदर गीत गए और वापस वहीं आ जाते हैं। आप देखिए जितने नगर निगम में 100 बंदर पकड़े होंगे, मैं समझता हूँ 1000 से ज्यादा बंदर बढ़ गए होंगे। हर 6 महीने, हर साल में 2 बच्चे जनरेशन है। योगी जी जो एक नया आप जनसंख्या नियंत्रण लाए हैं कि 2 बच्चों को नौकरी मिलेगी, 2 बच्चे वालों को एक को ये सुविधा मिलेगी, क्या बंदरों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आदमियों की जनसंख्या मुझे लगता है कम रह जाएगी। अच्छा, दूसरा चौबे जी, अगर हम बात करें, अभी आप कह रहे हैं मकानों की बात करें, तो मकान के लिए नगर निगम ने पहले जो अंडरग्राउंड लाइन जो जा रही थी, पाइपलाइन जो जा रही थी, अब उनको ओपनली कर दिया गया, तब भी कहीं ना कहीं कहाँ समस्या है, पानी की कहाँ समस्या है आपके यहाँ पर। अंडरग्राउंड में हमारे यहाँ गंगा जल का प्रेशर नहीं पहुँच पाया है, गंगा जल है ही नहीं हमारे यहाँ पीने का। और जो ओपन पाइपलाइन लगाई गई है वो भी हर 10 घर पे, 5 घर पे, 20 घर पे, हर गली में इतनी समरसेबल 10 इंची और 20 जी कर दी है। तो पानी तो हमारा छाती में से, धरती के कलेजे से बहुत वेस्ट हो रहा है, लेकिन हर घर में वो एक प्रक्रिया के तहत, एक सोच समझ के काम ना करने के कारण, निर्णय अच्छा नेतृत्व ना होने के कारण हर घर में परेशानी है पानी की, हर घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और आज हम पीने के पानी की, आरओ का पानी लेता है हर आदमी, लेता है 15 रुपए कैन से लेता है, इतने ऊंचे चढ़ा कर लेके जाता है। और उसके बाद 10,800 रुपये का तो कम से कम हर घर का बजट बन जाता है। और फिर उसके बाद नगर निगम ने, आप देखो कि अभी जो असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने जो असेसमेंट में एक नोटिस दिए हैं जनता को, तो उन्होंने 20 गुना टैक्स अधिक कर दिया है। हमें सुविधा के नाम पे बिल्कुल नकारा है। नगर निगम तो कहता है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, सड़क भी दे रहे हैं,
पानी भी दे रहे हैं, सीवर भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। मैं बाढ़ की आपको नाली की समस्या बताई, बंदरों की समस्या बताई मैंने आपको, और हमारी बाढ़ में इतना बड़ा क्षेत्र है, टीले पे बसा है, किसी हर साल आप मकान फट रहे हैं, आप किसी भी समस्या को देख लो बरकरार बनी हुई है और पहले से भयानक है। कहीं ना कहीं अगर हम शहर में बात करें, सबसे अगर नगर पालिका के बाद में नगर निगम हुआ है, तो कि अभी आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप रहेंगे, पब्लिक के बीच में आएंगे? सबसे पहले तो मुझे अपनी बाढ़ की सुरक्षा करना मेरा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा, क्योंकि जब हम बाढ़ की सुरक्षा, बंदरों से सुरक्षा करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था करेंगे, हम जो है पानी आदमी को पीने योग्य आरओ का प्रोवाइड कराएंगे, हम जो है जो क्या हमारे इतनी वर्ष हो गए नगर पालिका को, नगर निगम को, हमारा आज भी भ्रष्टाचार पे लगातार निरंतर नहीं है। आज भी हम जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तहसील की आय जाति निवास बनवा दिए, उसमें भी जांच के नाम पे तमाम रुपए की भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या पार्टी के आदमी का, जागरूक व्यक्ति का ये कर्तव्य नहीं है कि जो मेरी आमदनी है उसको आप लीजिए, उस पर मुझे प्रमाण पत्र दीजिए? क्या जन्म प्रमाण पत्र पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके जो हमारी वार्ड का एक सदस्य हमारे बच्चा होता है घर में, तो कितनी खुशी का आनंद होता है। मैं पार्षद किसी भी वार्ड का हो, वो प्रथम नागरिक कहलाता है, तो क्या उसको ये जिम्मेदारी नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र उसके घर पे पहुंचे, मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका सहयोग है? तो ऐसे सभी जो जरूरी चीजें हैं, उनको जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारे पार्षदों को ज्ञान ही नहीं रहता है। पार्षदों का कहना होता है पब्लिक हमारे पास ही नहीं आती है। वो पार्षद को का कहना है बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्षद इसलिए चुने जाते हैं कि वो जनता के जन जन तक पहुंचे, हर द्वारे द्वारे पहुंचे। हम वोट लेने जा रहे हैं तो हम उनका काम करने क्यों नहीं जाएंगे? उनका कहना ये रहता है कि अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसकी समस्या का सॉर्ट आउट कर देते हैं, समाधान कर देते हैं, लेकिन जब कोई आ ही नहीं रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी क्या समस्या है? या ये विधायकी का या सांसदी का चुनाव नहीं है, ये कोई इतने बड़े क्षेत्र का चुनाव नहीं है कि मैं मेरे वार्ड में जितने भी घर हैं और मैं हारता हूँ या जीतता हूँ जो भी होता है, लेकिन हर घर मेरा अपना घर है और मैं हर घर पे संपर्क करना मेरा वो है। मैं कोई मुख्यमंत्री चुन के कोई ये तो है नहीं कि मैं विधानसभा में कोई बिल पास करा दूंगा या लोकसभा में मैं करा दूंगा। मेरा तो काम है कि हर व्यक्ति की तकलीफ को समझना, वो नगर निगम से या तहसील स्तर पे या रजिस्ट्री ऑफिस पे किस काम से परेशान हो रहा है, उसकी रास्ता निकालना। अगर हम बात करें, आप कहें भ्रष्टाचार की बात करें, तो भ्रष्टाचार किस प्रकार से, कहीं पे भी भ्रष्टाचार देखा नहीं जा रहा है, किस प्रकार से आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है? आप आय प्रमाण पत्र देख लिए, जाति देख लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र देख लिए, जितने भी व्यक्ति बनवाते हैं सबको जांच के नाम पे उगाई होती है। अरे भाई, जांच किस बात की है कि वो व्यक्ति वहाँ का स्थानीय निवासी है या नहीं, उसने अपने 100 वर्ष अपने उम्र। क्या पब्लिक का दायित्व नहीं बनता है इस प्रकार की, अगर कोई भी है तो उसको पब्लिक तो अपनी रोटी जुटाने में, अपना परिवार का संचालन करने में बहुत व्यस्त है, और कैसे कैसे करते हैं हम और आप भी जनता के बीच में बहुत बड़े उससे बिलोंग नहीं करते हैं। तो भाई, आदमी सुबह का जाता है, शाम को आता है, महिला बच्चे ही उसका काम करते हैं। जब हम उसका प्रतिनिधि चुनते हैं तो क्या प्रतिनिधि भी उसी प्रकार? प्रतिनिधि की बात यह है कि अभी तक जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं वे अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी और उसमें चुनते हैं। हम व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को नहीं देते हैं कि ये हमारे वार्ड में कार्य करेगा, ये हमारा काम करके ये पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, हम उस विषय पर नहीं करते। हम एक अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी को वोट जो है गिफ्ट करते हैं, जिसके कारण भी हम पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका बिल्कुल सही प्रश्न है सर जी। उसी का मानना है कि हाँ, उसकी वजह से ही सारी चीजें ये देखने को मिलती हैं जो विकास कार्य नहीं हो पाते। लेकिन अगर शहर में अगर हम बात करें नगर पालिका के बाद में नगर निगम होने में, तो काफी विकास हुआ है शहर में। शहर के विकास का भी मैं कहूँगा खोखला है। आप नगर क्षेत्र में ही देख लें, हमारे पड़ोस में सत्ताल कुंड है जो कि राजा पटनीमल द्वारा बनवाया गया था जी। और जो एक बहुत ही अच्छा आलीशान कुंड है जी। तीर्थ विकास परिषद दावे करता है कि मैंने इतने कुंडों का निर्माण, पुनरुद्धार कराया, इनको साफ करवाया, बनवाया। आप देखिए, नजदीक, शहर के बिल्कुल नजदीक है, कितनी गंदगी है। उसमें जो 7 बुर्जी हैं, एक के नीचे एक, उनमें से एक बुर्जी दिखती है, सब नाले का पानी भर गया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि नगर पालिका ऐसा कोई तीर्थ स्थल पे कुंड बनवा सकती है, क्योंकि उसका इस पर तो विकास तीर्थ परिषद काम कर रहा है काफी तेजी से, काफी कुंडों को उन्होंने जीर्णोद्धार किया है। भैया 5 साल हो भी गए हैं जी। ऐसा नहीं है कि आज का ही बना है, और शहर के बिल्कुल बाढ़ में हमारी में पड़ता है, और उसका भी जो है हम
नहीं बचा सकती है, संरक्षण नहीं, तो आप देख ले कितनी धरातल पर उतर रही है जनता के बीच में ये स्कीम क्या काम कर रहा है। वो तो कह रहे हैं काफी, जैसे कि आपका गुरु गोविंद कुंड है, उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है उनके द्वारा, और काफी शहर के काफी कुंड है उनका भी जीर्णोद्धार किया गया है नगर निगम ने भी और विकास तीर्थ परिषद द्वारा भी। भैया जहाँ किए होंगे उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैंने जो देखी है ज्यादातर कुंड और उनकी दुर्दशा है। तो इसकी क्या जिम्मेदारी नगर निगम की है, पब्लिक की नहीं, अपनी पर्सनली जो पब्लिक है वोटर है उसकी भी जिम्मेदारी तो ये नेतृत्व की है जी। पब्लिक तो अपने दाल रोटी को ही राजी खुशी कर ले, यही उसका वो है। और प्रतिनिधि की तो है जो बैठा है, अपने जो अपना पार्षद है जो भी है आप बैठा रहे हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है हमारी। मैं कल एक बरसा आपको बता रहा हूँ, इससे अलग हटके पॉइंट है कि मैं एक कल बरसाने में गया, हमारे गुरु जी महाराज की बड़ी 84 कोस की यात्रा चल रही है, उनमें मैंने जसोदा कुंड के दर्शन किए। उसके ठीक सामने मकसूदन कुंड मैंने देखा था, जिसकी फोटो भी मैं खींच के लाया हूँ, बहुत जल्दी जानकारी महोदय को अवगत कराऊंगा उसको विषय में। उसमें इतनी गंदगी थी, कोई कच्ची चौहद्दी थी क्या, ऐसे जो कि हमारे धर्म के बिल्कुल जिसपे कि हम सिर्फ नवाते हैं, आचमन करते हैं, जो कि हमारे पौराणिक स्थल है, उनकी रक्षा करना हमारी नगर निगम या हमारे जिलाधिकारी या ब्रज विकास परिषद या अन्य विभागों का काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें शहर के बात करें शहर की, अभी नगर निगम ने अभी परसीमन वगैरह किया, उसको किस प्रकार से देखते हैं और क्या मानते हैं? नगर निगम ने परसीमन जो किया है, वो नगर निगम ने परसीमन में आप देखें कि नगर निगम ने एक मोहल्ले को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जैसे कि हमारा हाथी गली और ठीक सामने मोहल्ली पर के 2 भाग हैं, अलग अलग लाइन में बांट गए, ये 61 हो गया, ये 64 हो गया। यदि वो पूरा मोहल्ला एक ही वार्ड में रहता तो एक ही प्रतिनिधित्व करता और उसकी मजबूती से वो होती, सबके कार्य होते, लेकिन आज अलग अलग कर दिया है। तो उधर की जनता उस पार्षद के पास जाएगी, उधर की जनता उस पार्षद तो कहीं ना कहीं इस पर भी दिक्कतें आएंगी, वोटर्स को लेकर भी परेशानी भी है। 100% आएंगे इसमें, वोटरों को लेके। जो हमारे बूथ जो नजदीक थे वे अब काफी दूर हो गए। जी जी। तो इसमें विकास में भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत है, क्योंकि कहीं बीच में कोई गली आपकी आ रही है, किसी गली किसी और वार्ड में की है, तो हाँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक साइड की नाली जी मैं पार्षद बना तो मैं बनवाऊंगा, दूसरी साइड की नाली दूसरा पार्षद बनवाएगा। तो इससे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैसे तो विकास कार्य बहुत कठिन हो चुका है और बहुत कठिन कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया है विकास कार्य करना। केवल अधिकारी मुझे लगता है कागजों में काम करते हैं, धरातल पे जनता को कहीं नहीं मिलता है। आप मैं आज 81 है और 81 की मैं परिक्रमा लगाता हूँ और मैं प्रतिदिन जो है शहर में ही घूमता हूँ आप लोगों के माध्यम से, या कहीं ना कहीं जनता का काम कराता मैं वकालत भी समर्पण भाव से करता हूँ। तो आप देखें कि कंस किला है, कंस किला कितना प्रमुख स्थल है यहाँ पे कि भगवान कृष्ण ने स्वयं जो है परिक्रमा देखी, कंस किला चढ़ा है, पूजा की है, दार्शनिक स्थल है। क्या उसका सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए? क्या हमें वृक्षों की आवश्यकता नहीं है? 100 सवा से सीढ़ी चढ़ के जब आदमी जाता है तो ठंडे में बैठना चाहता है। क्या ऐसी प्रमुख स्थलों को भी सुंदरता बनाना हमारा कर्तव्य? हम एक तरफ कहते हैं हमारा मथुरा विकसित मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि, दुनिया हमारी मथुरा पे आती है और आज आपको देखें कि जल का मां यमुना जी के जल का स्तर तो बढ़ गया है, उसका स्वरूप बहुत अच्छा हो गया। मुझे बड़ा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आप उस पानी की क्वालिटी, जल की क्वालिटी देखें, मैं 2-3 दिन जल नहाने गया, मेरे एलर्जी हो गई। तो कितनी दुख की बात है, इसको हम सही करें। हमारा जो केंद्र है, राज्य है, उसकी नीति है, शीर्ष नेतृत्व है, वो शीघ्र इस पे अमल करें। हमारी नालों को यमुना जी में सीधा ना बहे। हमारे यहाँ सीवर, यहाँ पे तो एसटी प्लांट काफी मात्रा में एसटी प्लांट लगा दिए गए हैं, उनको डेली चालू रूप से चलाया जाता है। अब कहाँ नाले गिर रहे हैं आप? अब भैया आप ये सब बात जो है मुझसे कागजों की और उसकी कह रहे हैं, आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आज भी निरंतर नालों का पानी सीधा गिरता है। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करवाई जा रही है? आप लोगों द्वारा आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? निरंतर आवाज जनता उठा रही है भैया, निरंतर जनता आवाज उठा रही है। आदमी का हृदय ये समझ रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति नेता अपनी उसके कारण से नहीं होने दे रहे हैं। अधिकारी की कमीशन खोरी बहुत अधिक हो गई है और इसी कारण जनता जो है पिस रही है इनके चक्कर में।
अच्छा, चलिए वकील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से, जो कि आगामी आने वाले चुनावों को देखते हुए किस प्रकार के प्रतिनिधि रखने चाहिए या किस प्रकार के प्रतिनिधि होने चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि सभी मतदाता, ये हमारा जो है बेसिक चुनाव है, और इसका जो आप मत करेंगे और जिसको चुनेंगे वो ऐसा नेतृत्व करता होना चाहिए जो आपके मत हो, आपकी समस्या उसकी समस्या बने। ऐसा नहीं है कि नगर निगम पैसा ले रही है हमसे, 20 गुना ले रही है तो 20 गुना हमें लाभ दे, हमारे वार्ड का विकास करे, आपकी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने वाला हो, आपका काम घर पर हो, आपका काम बार बार आप चक्कर लगाएं परेशान हो उससे नहीं। आपके लिए आप विभाग के उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता का काम उपभोक्ता ही भगवान है। हम नगर निगम से नहीं चलती, नगर निगम हमसे चलती है, हमारी वार्ड से चलती है। तो मेरा प्रार्थना है कि आप जागरूक होकर दें और उसी व्यक्ति को वोट दें जो आपके नेतृत्व को सफलतापूर्वक कर सके, आपकी समस्या को, आपकी पीड़ा को अपनी समझ के मान के उसका निराकरण कर सके। तो ये हमारे साथ में थे वकील साहब, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपने वोटर्स को, हमें जो वोटर्स हैं अपने वोट का किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, किस प्रकार का अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा हमारे साथ में अपने सहयोगी साथी राहुल के साथ में मैं लक्की ठाकुर।